उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आपको मेरे तरफ से जय मसीह की। पिछले बार हमने पाप के कारण के ऊपर मनन किए थे। आज का दिन हम पाप के चरित्र के ऊपर मनन करने के लिए जा रहे। इसके लिए परमेश्वर का पवित्र वचन से पिछले बार भी वो पद को मैंने बताया था। आज भी उसी आयत के ऊपर आपके ध्यान को लेके आना चाहता हूँ। यशायाह भविष्यद्वक्ता का किताब 53 अध्याय उसका 6 पद में लिखा है, हम तो सबके सब भेड़ों के समान फट गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया। परमेश्वर का रास्ते से भटकना, परमेश्वर के जो नियुक्त किया हुआ लक्ष्य से भटकना जो पाप का चरित्र है, अर्थात लक्ष्य से चूकना ही पाप का अर्थ है। मनुष्य परमेश्वर के धार्मिक स्तर पर खरा ना उतरना उसे पाता नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा नैतिक फैसला लेने को दिखाता है जो परमेश्वर को बुरा लगता है, क्योंकि मनुष्य परमेश्वर के चितौनियों को ना माना। परमेश्वर ने मनुष्य को जो चेतावनी दिया, सो चेतावनियों के ऊपर मनुष्य जो ध्यान नहीं करते हैं, ये जो हैं पाप का चरित्र है। यहोवा परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप और समानता में बनाने का उद्देश्य और इरादे को जरूर समझना चाहिए। पवित्र परिवार की स्थापना यहोवा परमेश्वर ने की है, इसलिए परमेश्वर के बच्चे के रूप में हमें परमेश्वर के साथ मेल जोल बना के रखना चाहिए। जब हम परमेश्वर के शासन के अधीन होते हैं, तब परमेश्वर का राज हम में होता है। इतना ही नहीं, बल्कि जब हम परमेश्वर की बनाई हुई हर चीज पर राज करते हैं तो हम राजा बन जाते हैं। लेकिन इंसान परमेश्वर के इस महान उद्देश्य से भटक गया है। पवित्र बाइबल भटकने के उदाहरण में पेड़ को लिया गया है। भटकने के 3 कारण होते हैं। पहला कारण ये है रास्ते की जानकारी ना होना। दूसरा कारण ये है वे अपनी मर्जी से गलत रास्ता चुनते हैं। तीसरा कारण ये है किसी दूसरे व्यक्ति के बहकावे में आकर गलत रास्ता चुनता है। लेकिन पगले पुरुष और स्त्री को शैतान के द्वारा भटकाया गया या गुमराया गया है। इस विषय को यशायाह भविष्यद्वक्ता बहुत स्पष्ट तरीके से इस प्रकार कहता है। यशायाह भविष्यद्वक्ता का किताब 44 अध्याय उसका 20वां पद में इस प्रकार लिखा है, फरमाई हुई बुद्धि के कारण वह भटकाया गया है और वह ना अपने को बचा सकता और ना ये कह सकता है क्या मेरे दाहिने हाथ में मिथ्या नहीं। क्योंकि भविष्यद्वक्ता ये बात को कहते हैं कि फरमाई हुई बुद्धि के कारण वह भटकाया गया है। भजन संहिता 78 अध्याय उसका जो 56 पद में लिखा है, तो भी उन्होंने परम प्रधान परमेश्वर की परीक्षा की और उससे बलवा किया और उसकी चितौनियों को ना माना। और इस्राएली लोग परम प्रधान परमेश्वर को की परीक्षा की
और उसके साथ बलवा किया, उसकी चितौनियों को ना माना। इंसान को धोखा खाया हुआ दिल उसे परमेश्वर के खिलाफ बगावत करने और उसकी आज्ञाओं को ना मानने के लिए प्रेरित करता है। जो बखाया हुआ दिल, जो फरमाया हुआ दिल, सो सचमुच वो धोखा खाया हुआ जो दिल है, जो इसी करके मनुष्य परमेश्वर की चेतावनियों के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। इसलिए प्रेरित पौलुस ये कहता है कि रोमियों की पत्री 7 अध्याय उसका 16 पद में लिखा, यदि जो मैं नहीं चाहता वही करता हूँ तो मैं मान लेता हूँ कि व्यवस्था फली है। तो ऐसी दशा में उसका करने वाला मैं नहीं वरन पाप है जो मुझ में बसा हुआ है। जो मुझ में बसा हुआ पाप का शक्ति, पाप का ताकत जो परमेश्वर की व्यवस्था से, परमेश्वर की इच्छा से फटकाते हैं। परमेश्वर का वचन हमको ये बात सिखाता है। जब इंसान ने परमेश्वर की मर्जी और रास्ता छोड़ दिया और अपना रास्ता और अपनी मर्जी चुन ली, तो उसने परमेश्वर की संतान होने का दर्जा और सभी चीजों पर राज करने का अधिकार को खो दिया। परमेश्वर का इच्छा से, परमेश्वर की मर्जी से जो अपना रास्ता चुनकर जब परमेश्वर के सामने मनुष्य जो फटक गया, नतीजा ये हुआ कि परमेश्वर का वो अधिकार जो मनुष्य को दिया है, सो अधिकार मनुष्य को नष्ट हो गया। इसलिए भजन यूहन्ना की इंजील 1 अध्याय उसका 1 पद में लिखा, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। जो उसी अध्याय उसका 14 पद में लिखा है, और वचन देतारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से भरपूर होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसा पिता की एकलौते की महिमा। जो आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, परमेश्वर का उस वचन जो परमेश्वर था, सो परमेश्वर का उस वचन देतारी होकर मनुष्यों के साथ जो डेरा लगाया। सो परमेश्वर का वचन में ये बात आगे ऊपर हिस्से में जिनकी यूहन्ना 1 का 12 में लिखा है, परंतु जिन्होंने उससे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास किया। जो वचन जो देतारी होकर धरती में आया, सो वचन जो परमेश्वर था, सो उस वचन के ऊपर जो विश्वास करते हैं, परमेश्वर का जो वचन हमको सिखाते हैं कि जो परमेश्वर का संतान होने का पदवी मिलता है। जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और उन्हें अपना प्रभु और उद्धारकर्ता मानते हैं, तो हमें परमेश्वर का संतान होने का अधिकार मिलता है। जब हम परमेश्वर का वचन के ऊपर ध्यान करते समय, ये है मत्ती का इंजील 6 उसका 33 पद में लिखा, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज और उसके धर्म को खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। हमको पहले परमेश्वर का राज, उसके धर्म को खोजना है। जो चीज कुवाच गया है उसको खोजने की जरूरत है। मनुष्य अपना रास्ता चुनकर परमेश्वर से बेमुख होया। जो परमेश्वर का संतान होने का पदवी जो कुवाच गया, सो कुवाच जाने के नतीजे में राज करने का अधिकार मनुष्य को नष्ट हुआ है।
जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार परमेश्वर के शासन के अधीन होते हैं तो हम परमेश्वर के राज में रहते हैं। इसलिए मसीह यीशु ने कहा है, यूहन्ना की इंजील ये 14 अध्याय 6 पद में, मार्ग और सच और जीवन में ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता है। मसीह यीशु ने कहा, मार्ग जीवन सच मैं ही हूँ, मेरे बिना कोई भी पिता के पास पहुंच नहीं सकता। इसलिए हमें खटिया रास्ता छोड़कर सच्चे रास्ते पर चलना चाहिए। ये हमारे लिए जरूरी है। जो हमें हमेशा की जिंदगी के रास्ते पर चलना चाहिए, तब हमें हर चीज पर राज करने का अधिकार मिलता है, क्योंकि हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ जुड़ जाता है। जब हम परमेश्वर ऐसा करते हैं तो हमें परमेश्वर के बच्चे बनने का अधिकार मिलता है और परमेश्वर को अब्बा पिता कहने का सौभाग्य हमें मिलता है। परमेश्वर के साथ हमारा मेल जोल फिर से जो हो जाता है। जब परमेश्वर के साथ हमारा मेल जोल फिर से बन गया, जो परमेश्वर से बेमुँह होकर, परमेश्वर से दूर होकर जो हम भटक गया हैं, उससे हम वापस सच्चे रास्ते में आ गया। परमेश्वर के साथ हमारा मेल जोल बन गया, हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ जुड़ गया। तब हम परमेश्वर को अब्बा पिता पुकारने का जो हमको सौभाग्य मिलते हैं, ये सौभाग्य हमें चाहिए। पाप का चरित्र ये है कि जो परमेश्वर का सच्चे रास्ते से भटक जाना, परमेश्वर से दूर होना, परमेश्वर के साथ का मेल जोल तोड़ना ही पाप का जो चरित्र है। इस वचन के द्वारा प्रभु परमेश्वर आप सबको आशीषित करे, आपको विश्वास को परमेश्वर मजबूत करे, आप परमेश्वर के रास्ते से भटक ना जाओ। प्रभु ने जो रास्ता हमको दिखाया उस रास्ते में चलते रहो। प्रभु के साथ सच्चे जीवित परमेश्वर के साथ मेल मिलाप को, मेल जोल को बना के रखो। प्रभु के साथ हमारा रिश्ता मजबूत कर दो। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको आशीषित